नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सल्फाइड आयन की। ठीक है, सल्फाइड आयन ये एक ऐसा आयन है जो आपको पता ही है, मेटलर्जी में आपने देखा था, बहुत सारे और वगैरह में जो है हमको सल्फाइड्स मिलते हैं, है ना। तो आपको कोई ऐसे ओर लाके दे सकता है, कोई एक मिनरल लाके दे सकता है, बताओ ये कौन से मेटल का और कौन से नॉन मेटल का बना हुआ है, कैटायन कौन है, एनायन कौन है। इस तरह की टेस्टिंग आपके पास आनी बहुत ही एक फ्रीक्वेंटली आती है जो केमिस्ट लोग होते हैं उनके पास। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की सबसे पहले बात, तभी तो हमको पता चलेगा कौन सॉल्युबल है कौन सॉल्युबल नहीं है। तो जो एसिड होते हैं नॉर्मल और या फिर पॉलीसल्फाइड होते हैं एल्कली मेटल्स के, वो सब सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसीलिए तो हम सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, इसीलिए तो हम सोडियम के साथ करवाते हैं, क्योंकि सोडियम का जो सॉल्ट होता है ऑलमोस्ट सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। देयर एक्वस सॉल्यूशंस एग्जिबिट एन एल्कलीन रिएक्शन बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो अगर आप इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे एल्कली सल्फाइड्स का, तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद एल्कलीन रिएक्शन होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2- प्लस H2O, यहां पे क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, SH- बनेगा, OH- बनेगा। तो OH- अगर यहां पे बन रहा है तो क्या होगा, एल्कली की तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, सिमिलरली आप SH- ले लो तो फिर से क्या होगा, OH- बनेगा। ये इसका जो एसिड वाला रिएक्शन है उसका एकदम उल्टा रिएक्शन है। ठीक है, भाई H2S एसिड की तरह से काम करेगा तो एकदम उल्टा रिएक्शन देगा, है ना। बढ़िया। नॉर्मल सल्फाइड जो होते हैं ज्यादातर मेटल्स के इनसॉल्युबल होते हैं, लेड हो गया, कैडमियम हो गया, और ज्यादा के ज्यादा काले भी होते हैं, ये भी एक बहुत खास बात है। दोज ऑफ द एल्कलीन अर्थ मेटल्स जो भी हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, पर वो ग्रेजुअली जैसे जैसे पानी में जितनी देर पड़े रहेंगे तो होगा क्या कि वो सॉल्युबल हाइड्रोजन सल्फाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने एल्कली अर्थ मेटल के जो है सल्फाइड्स लिए हैं, ठीक है, पानी में पड़े हुए काफी देर तक, ग्रेजुअली होगा क्या कि उनका डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्युबल हाइड्रोजन सल्फाइड्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रिएक्शन क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास कैल्शियम सल्फाइड है, उसका आपने पानी में उसको छोड़ दिया, तो क्या हो गया, कैल्शियम 2 प्लस SH- प्लस OH- यहां पे बन जाएगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी में हमने क्या देखा, सॉल्युबिलिटी में हमने ये देखा कि एल्कली सल्फाइड्स सॉल्युबल, बाकी सारे इनसॉल्युबल। जो हमारे क्या है, एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, उनके जो सल्फाइड है इनिशियली प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहेंगे, पर पानी के साथ अगर आपने उनके ज्यादा देर कांटेक्ट करवा दिया तो क्या होगा कि उनके हाइड्रोजन सल्फाइड्स बन जाएंगे और वो सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, सल्फाइड जो है एल्यूमिनियम, क्रोमियम और मैग्नीशियम के, इनको आप सिर्फ ड्राई ही प्रिपेयर करके रखना, क्योंकि अगर गलती से कहीं पानी आ गया तो ये बहुत जल्दी सल्फर का साथ छोड़ के, सल्फर का दामन छोड़ के किसकी चोली पकड़ लेते हैं, ये ऑक्सीजन का साथ कर लेते हैं, ऑक्सीजन से नाता जोड़ लेते हैं सल्फर को बाय बाय बोल के। ठीक है, तो इनके सल्फाइड्स को पानी के पास ना आने देना, छोड़ के भाग जाएंगे मेटल। ठीक है, तो AlOH होल्ट्राइज बन जाएगा प्रेसिपिटेट फॉर्म में, और H2S गैस उड़ जाएगी, और H2S की जो स्मेल होती है ना, वो सड़े अंडे की स्मेल होती है, रॉटन एग स्मेल, गंदी बदबू, एकदम गंदी, SO2 से भी गंदी होती है ये तो भैया, पूछो ही मत इसका तो, है ना। तो एल्यूमिनियम, क्रोमियम और मैग्नीशियम, याद रखना इन तीनों के नाम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, इनके सल्फाइड्स ड्राई होने चाहिए, पानी की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, है ना। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, भैया ये तो हमारे ग्रुप रिएजेंट है, इनको तो डालेंगे इसे, प्रिलिमिनरी टेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व हो जाएगी, जो आपकी नाक में घुसते ही आपको ऐसा लगेगा यहां पे क्यों आए, हम क्या लेने आए यहां पे। कैरेक्टरिस्टिक ओडर कैसी, सड़े अंडे की बदबू, रोटन एग स्मेल। कहीं पे आपको ये लिखा हुआ दिख जाए रोटन एग स्मेल, तो समझ जाना क्या था, वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड की बात हो रही थी। अच्छा, इसके अलावा ये क्या करेगा कि अगर आपने लेड एसिटेट सॉल्यूशन में एक फिल्टर पेपर को डुबो दिया तो मॉइस्ट हो गया लेड एसिटेट के साथ, बनेगा क्या फिर यहां पे, इसके बाद PbS का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि होता है काला। मोस्टली सल्फाइड काले, लेड का सल्फाइड, सिल्वर का सल्फाइड, सब के सब काले। ठीक है, पर इससे भी एक बेटर तरीका है हमारा, लेड सल्फाइड बनाने से भी एक बेटर तरीका है, H2- प्लस 2H प्लस H2S गैस बाहर हो जाएगी। ठीक है, H2S गैस जब Pb2 प्लस के साथ रिएक्ट करेगी तो PbS बन जाएगा, और ये ब्लैक होता है, और H प्लस बन जाएगा। ठीक है, समझ में ये बात, चले आगे, चलो। इससे बेटर तरीका है, अल्टरनेट तरीका एक है, क्या फिल्टर पेपर लो, उसको मॉइस्ट कराओ कैडमियम एसिटेट के साथ, वो येलो टर्न हो जाता है, तो H2S
प्लस Cd2 प्लस आपको देगा CdS विच इज येलो। तो हमने क्या किया, हमने सल्फाइड आयन का सोडा एक्सट्रैक्ट लिया था, उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, H2S गैस इवॉल्व होगी। एकदम टेस्ट ट्यूब के माउथ पे हमने क्या किया कि मॉइस्ट पेपर रख दिया, जो कि हमारा कैडमियम एसीटेट सॉल्यूशन से हमने डिप करके लाया था। वो क्या होगा, धीरे धीरे आपको दिखा येलो हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस हमको समझ में आ गई कि प्रिलिमिनरी टेस्ट किसका कर लिया हमने, सल्फाइड आयन का प्रिलिमिनरी टेस्ट हमने कर लिया, है ना। ज्यादा सेंसिटिव टेस्ट, अगर आप और ज्यादा बारीकी से एकदम ही कंफर्म मतलब एकदम ढंग से प्रिलिमिनरी टेस्ट करना चाहते हो, तो आप एक काम करो, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सोपरम्बेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है लेड का, सॉल्यूशन को यूज करो, उसको प्रिपेयर करो सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेड एसीटेट में डाल के, अंटिल द इनिशियल प्रेसिपिटेट ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड हैज जस्ट डिसॉल्व्ड। होता क्या है कि आप जब लेड एसीटेट को किसी भी एक एल्कली सॉल्यूशन में डालोगे, NaOH में डाल रहे हो, तो इनिशियली तो प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, पर फिर आप क्या करो कि और ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, है ना। आप धीरे धीरे सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेड एसीटेट में डाल रहे हो, शुरुआत में तो आपको प्रेसिपिटेट दिखेगा, पर वो एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल होता है। तो रिएक्शंस क्या होंगे, इनिशियली तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट बन गया, पर ये एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल होता है। आप और OH माइनस डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्वस सॉल्युबल हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आप इसको जो है H2S के साथ, अब यहां पे आप फिल्टर पेपर को मॉइस्ट करा के लाना इससे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास PBS का ब्लैक प्रेसिपिटेट आपको वहां पे बनता हुआ दिख जाएगा। ये बेटर, यहां पे ये फुल प्रूफ तरीका होता है, बेटर तरीका है उस वाले केस से, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका एक ये भी टेस्ट है। कैसे हो सकता है, क्योंकि आप किसी को रिड्यूस करोगे तो उसका कलर चेंज होगा ना, तो इट रिड्यूसेस एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, कलर चेंज, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये T है, फिर से कलर चेंज, और पोटेशियम ट्राइआयोडाइड सॉल्यूशन फिर से कलर चेंज, ये वॉयलेट से कलरलेस हो जाएगा। ये हमारा जो है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये डाइक्रोमेट जो है ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे आया है जो ये सब कलर चेंज वगैरह करने के कारनामे कर रहा है ना। तो रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, MnO4 माइनस ये किस में चला जाएगा, आपका Mn2 प्लस में चल जाएगा, ठीक है, तो कलर चेंज हो जाएगा। यहां पे था पिंक या पर्पल, कुछ भी बोल सकते हैं, इधर से ये कलरलेस हो गया, ठीक है। फिर क्रोमियम जो है वो +6 से किस में चल जाएगा, +3 में, तो ये ग्रीन हो गया। ऑरेंज से ग्रीन, किससे, ऑरेंज से ग्रीन हो गया, है ना। I3 माइनस ये भी क्या हो जाएगा, वॉयलेट से कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो I2 था उसके कारण वॉयलेट जैसा कुछ कलर दिख रहा था, इधर ये कलरलेस हो जाएगा। सब सेम रिएक्शन है। सल्फर जो है वो -2 से कहां पे चला गया, 0 में, -2 से 0 में, -2 से 0 में, तो उसका तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सामने वाले का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है, समझ आई बात। चलो अब हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करना चाहते हैं। हमने इतनी सारी चीजें देखी, कोई सी भी एक चीज देख के हमको ये आइडिया लग गया, अच्छा यहां पे तो मतलब सल्फाइड आयन की बात हो रही है। अब हम कंफर्म करना चाहते हैं, तो आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट करवा लो। ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा आपको सिल्वर सल्फाइड Ag2S का, जो कि इनसॉल्युबल होता है कोल्ड, लेकिन मतलब कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में इनसॉल्युबल होता है। पर अगर आपने हॉट गर्म नाइट्रिक एसिड डाला जो कि डाइल्यूट है, तो उसमें जो है ये सॉल्युबल हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप Ag2S बनाओ, फिर उसको फर्दर चेक करने के लिए क्या करो कि उसको हॉट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डाल दो, डिसॉल्व हो गया, तो कंफर्मेशन आ गया कि यहां पे सल्फाइड ही प्रेजेंट है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। चलो H2 माइनस +2 Ag प्लस रिएक्शन होगा Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट, है ना। लेड एसिटेट सॉल्यूशन, भाई ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएगा लेड सल्फाइड का, PBS का ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सिमिलरली बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में यहां पे क्या होगा, अब यहां पे जो है कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, क्योंकि जो BAS होता है वो क्या होता है, वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, है ना, ठीक है। रिएक्शन यहां पे प्रेसिपिटेशन वाला नहीं होता। पर मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ अगर आप करोगे तो फिर रिएक्शन होगा और मर्क्यूरिक क्लोराइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। जब मर्क्यूरी का टेस्ट देखेंगे, मर्क्यूरी के आयन का, कैटायन का, तब इसको और डिटेल में देखेंगे, पर यहां पे समझ में आना चाहिए। सिमिलरली यहां पे अगर आप कैडमियम क्लोराइड के साथ कराओगे तो भी CdS का येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो आप इसको सिल्वर से कर सकते हो, लेड से कर सकते हो, मर्क्यूरी से कर सकते हो, और किससे कर सकते हो, आप इसको कैडमियम से इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करवा सकते हो। सिल्वर, लेड, मर्क्यूरी के केस में काला आएगा,
और कैडमियम के केस में कौन आएगा, येलो प्रेसिपिटेट आएगा। ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन के साथ बहुत फेमस है ये, एक तो ये कंपाउंड ही बहुत फेमस है ना। ये क्यों फेमस है, ये इसलिए फेमस है ये वाला जो कंपाउंड है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, क्योंकि ये जो हमारे आसपास की दुनिया है भाई, उसमें हमको कहीं पे ये शक हुआ कि यार किसी में एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे एक्सप्लोजिव हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री की मदद से जो एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स हैं उनको एनालाइज करने की, उनको पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है ये उसके लिए यूज आता है। और भी जहां पे हमको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना होता है कि कौन कौन इसमें प्रेजेंट है, क्वांटिटेटिव नहीं, कितना नहीं, क्वालिटेटिव बोला जाता है। ये सॉल्ट एनालिसिस को क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बोला जाता है, क्योंकि हम सिर्फ कौन प्रेजेंट है ये कोशिश कर रहे हैं देखने की। ठीक है, तो ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड काफी सारी चीजों के क्वालिटेटिव एनालिसिस में काम आता है। तो अगर मैं बात करूं सल्फाइड की, तो ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वाला रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो ट्रांजिएंट पर्पल कलर इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एल्कली, ये एल्कली के सॉल्यूशन की प्रेजेंस में इसका पर्पल कलर होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का। तो यहां पे रिएक्शन क्या हो रहा होगा भाई, इनिशियली तो आपके पास ये है, ठीक है, अब रिएक्शन हुआ, क्या बन गया, ये बन गया। देखो इधर क्या हुआ, बस ये सल्फर जो है ये अंदर कूद के चला गया, यहाँ पे NO पे प्लस होता है, NO प्लस होता है इस वाले सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे S अंदर चला गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये पर्पल कलर देता है। कलरेशन होना इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपको कोई विजिबल चेंज दिखेगा। तो अगर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन डालने पर पर्पल कलरेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फाइड आयन कंफर्म हो गए। तो यहां पे हम करते क्या है भाई, हम ये करते हैं कि हमारे पास जो भी सल्फाइड आयन का एक्सट्रैक्ट का सॉल्यूशन है, हम उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सॉल्यूशन डालते हैं, वॉयलेट कलरेशन हमको दिख जाएगा, मतलब सल्फाइड आयन कंफर्म हो गए। ठीक है, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा सा हम इधर से हटके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं। देखो आप अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो Fe जो है वो +2 में है। अब अगर आयरन +2 में है, तो आयरन अगर +2 में है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, तो यहां पे जो आयरन है वो डायामैग्नेटिक है, कोई यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आपको लगेगा कि फिर यहां पे कलर क्यों आ रहा है, तो यहां पे एक नया फिनोमिना हम देखने वाले हैं, और वो जो फिनोमिना होता है यहां पे कलरेशन ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT हम उसको बोलते हैं। क्या होता है वो, ये होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बड़ा अजीब सा खेल चल रहा होता है यहां पे। लिगेंड जो है वो अपना चार्ज मेटल को दे रहा होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड और मेटल के बीच में झूलता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, और जब भी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कूदा फांदी मचाता है तब कॉम्प्लेक्स में कलर आता है। तो यहां पे जो कलरेशन हो रहा है, आपको लगेगा, एक बार आप लोग अपना दिमाग लगाओगे, लेके बैठोगे, अब आप बोलोगे अच्छा यहाँ पे मेटल पैरामैग्नेटिक होगा तभी तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कलर आता है। हम कोऑर्डिनेशन भी सीख चुके हैं, आप कैलकुलेशन करोगे और डायामैग्नेटिक आएगा, फिर आपको लगेगा कि ये तो रटने वाली बात है, फिर आपका केमिस्ट्री पे से विश्वास उठ जाएगा। नहीं होने देंगे। यहां पे होता क्या है कि कलर तो उसी के कारण आएगा ना यार, बिना इलेक्ट्रॉन के जंप के कलर आएगा कहां से, मेरे को ये बताओ। कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि लिगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, एक बार एनर्जी लेके वो ऊपर जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखेगा। तो हमने यहां पे क्या सीखा कि लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण जो है यहां पे कलर आ रहा है। ठीक है, चलें आगे, चलो। रिएक्शन अकर्स ओनली इन एल्कलीन मीडियम एंड नॉट इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में आपको रिएक्शन आप नहीं करवा सकते, ठीक है, आपको एल्कलीन मीडियम यहां पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगला रिएक्शन है मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आप लेते हो, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट, और सिल्वर वाला इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिल्वर का ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ पर्पल कलर आएगा सल्फाइड आयन के टेस्ट में, हाँ, और NN डायमिथाइल पैराफिनाइल फिनाइलिन डायमीन के साथ आयरन 3 क्लोराइड का जब हम रिएक्शन करवाएंगे और हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में, तो एक स्ट्रॉन्गली एसिड सॉल्यूशन को तो वाटर सोल्यूबल डाइस्टफ यहां पे बन जाएगा। आपने किया क्या, आपने एक तरफ तो ये लंबा चौड़ा दिखने वाला कंपाउंड लिया है, ठीक है, आयरन 3 क्लोराइड लिया है और हाइड्रोजन सल्फाइड लिया है, और ये कौन से मीडियम में है, स्ट्रॉन्गली एसिड सॉल्यूशन में ये दोनों पड़े हुए हैं, आयरन 3 क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। आप क्या करोगे, इसको पोर कर दोगे किसमें, NN डायमिथाइल पैराफिनाइलिन डायमीन के सॉल्यूशन में, तो होगा क्या,
एक बहुत ही बढ़िया शानदार मिथाइलिन ब्लू नाम का डाई बन जाएगा। आपको कपड़े रंगाने हैं, अब आपको मान लो किसी पे ब्लू कलर कराना है, तो पता है वो डाई करने वाला क्या चीज यूज करेगा, मिथाइलिन ब्लू डाई को यूज करेगा। तो देख लेते हैं एक बार। ये हमारा वो है लंबा चौड़ा जो हमने कंपाउंड देखा था, एन समथिंग समथिंग पैरा पे लगा हुआ है ये, ठीक है। H2S यहां पे प्रेजेंट है, सेम कंपाउंड हमने दोबारा लिया है, और यहां पे Fe2+ प्रेजेंट है ना। तो अब रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा कुछ ऐसा। यहां पे क्या होगा कि ये जो सल्फर है और ये जो है यहां पे कपलिंग हो जाएगी, बेसिकली एक जगह सल्फर आ जाएगा, एक जगह नाइट्रोजन आ जाएगा, और ये जो हमारा कंपाउंड है ये कहलाता है मिथाइलिन ब्लू। तो यहां पे आपको ब्लू कलर दिखेगा, तो होगा ये, इधर आपके पास एक सॉल्यूशन, इधर आपके पास एक दूसरा सॉल्यूशन, दोनों को आपने मिक्स किया, आपको क्या दिखेगा कि एक बहुत ही मस्त वाला ब्लू कलर यहां पे आ गया है। और फिर आप उसको डाई की तरह से यूज कर सकते हो, बिल्कुल करो, ऐसी तो ये डाई प्रिपेयर होती है ना। दिस इज अ सेंसिटिव टेस्ट फॉर सॉल्युबल सल्फाइड्स एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। कैटालिसिस यहां पे जैसा कि अभी हमने थायोसल्फेट के केस में देखा था, यहां पे भी हमने देखा था कि सल्फाइड होगा तो भी कैटालिसिस हो जाएगा, वही चीज हम यहां पे देख रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम अजाइड NaN3 एंड आयोडीन डू नॉट रिएक्ट, बट ऑन एडिशन ऑफ ट्रेसेस ऑफ सल्फाइड, जैसे ट्रेसेस ऑफ थायोसल्फेट के एडिशन पे भी इमीडिएट इवोल्यूशन हो जाएगा, किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बबल्स भर 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 करके बाहर आ जाएंगे। तो आपको यहां पे ध्यान क्या रखना है, रिएक्शन तो होगा, ये नाइट्रोजन यहां पे रिलीज हो जाएगी गैस। ध्यान हमको यहां पे रखना है कि अगर आप सल्फाइड का टेस्ट करना चाहते हो तो जो थायोसल्फेट है और जो थायोसाइनेट है वो यहां पे एब्सेंट रहने चाहिए। जब हम थायोसल्फेट के लिए कर रहे थे तो हमने सल्फाइड को और थायोसाइनेट को बाहर भगाया था, अब जब हम किसके लिए कर रहे हैं, सल्फाइड के लिए कर रहे हैं, तो हम थायोसल्फेट और थायोसाइनेट को बाहर भगाएंगे, बोलेंगे बाय बाय, नहीं तो तुम इंटरफेयर करोगे हमारे टेस्ट में, ठीक है। ये बात हुई सल्फाइड की।